हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट्स डोमिनेंस के बारे में। कैसे ये छोटे से इंसेक्ट्स इतने सक्सेसफुल और वाइड स्प्रेड बने हैं पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको बोलते हैं अर्थ के ट्रू रूलर्स भी कहा जाता है। क्यों इन्हें ऐसे ट्रू रूलर्स कहा जाता है? क्योंकि ये डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट्स में दे कैन अडेप्ट। सबसे पहले दे कैन लिव इन हॉट डिजर्ट्स, dense rainforests, highest mountains, and even above the open ocean. They are found everywhere, almost in all the environments, and they also play a key role in the ecosystem. Suppose some of the insects play a key role in case of as a decomposer. Some insects play a role as a predator, some as parasites, some add economic value to the humankind. For example, silkworms, honeybees, etc. So coming to their numbers, till now there are 9,000 known species, and scientists say that even there are so many millions of insect species which are unidentified. And if you look into their evolutionary history, they are existing back since 350 million years. That is, even before dinosaurs existed. Since then, they are existed, and even today, they are occupying 85% of the whole animal kingdom. So, if in generally they say that randomly, if you take 10 animals, out of these 10, 7 will be insects only. और हम लोग जब घर पे भी रहते हैं तो ऐसे किसी का दिन गुजरता ही नहीं है जिन्होंने कभी हम इंसेक्ट को बिना देखे हमारा दिन खत्म ही नहीं होता है. वी सी हाउस फ्लाइज, मस्किटोस, कॉकरोचेस. सो दे आर वेरी डाइवर्सिफाइड, हर जगह दिखते हैं. तो इसके रीजंस क्या है इतना डोमिनेंस होने के? सबसे पहले है फ्लाइट, एबिलिटी टू फ्लाई. सेकंड, adaptability to thrive in extreme harsh and environmental conditions. Third is small size. Fourth, it's hard exoskeleton. Fifth, high reproduction potential. So we will discuss one by one. सबसे पहले अगर पढ़ेंगे फ्लाइट एंड एडेप्टेबिलिटी के बारे में, दे आर ऑल्सो नोन एज मास्टरी ऑफ द एयर. सो फ्लाइट होने की वजह से क्या क्या एडवांटेजेस हैं? दे कैन फाइंड द फूड इजीली, दे कैन एस्केप फ्रॉम नॉन फ्लाइंग प्रेडेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, if a frog is coming to eat an insect and the insect knows it, so it will suddenly fly from there and it can escape from its predators. And also colonize new areas quickly. ये नई जगहों को बहुत जल्दी कॉलोनाइज कर लेते हैं. और फ्लाइट का और एक एडवांटेज क्या है? विजन. इट कैन कवर अ लार्ज एरिया, which is very big advantage when compared to animals which are on land. इनको सर्वाइवल स्पेशलिस्ट भी कहते हैं क्योंकि जैसे हमने पहले से डिस्कस कर लिया है, दे एग्जिस्ट इन डाइवर्स एंड एक्सट्रीम कंडीशंस. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे. कमिंग टू द टेम्परेचर रेंज इन विच इंसेक्ट सर्वाइव, -50°C to 40°C. Generally, temperature is directly proportional to the insect growth.
एंड ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में जीते हैं ये। फॉर एग्जांपल एक इंसेक्ट है जो क्रूड पेट्रोलियम वेल में जीता है, एग्जांपल है साइलोपा पेट्रोली। एंड दे विल एग्जिस्ट इन ग्रेट सॉल्ट लेक। इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट्स में भी वो सरवाइव कर लेता है। एग्जाम्पल है एफिड्रा फ्लाई। नेक्स्ट एडवांटेज है स्मॉल साइज एंड हार्ड एक्सोस्केलेटन। तो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है, इनका न्यूमरस इकोलॉजिकल लाइक्स होते हैं। इकोलॉजिकल लाइक मतलब कहाँ, जहाँ वो रहते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल हम कभी ग्राउंड चलेंगे तो वहाँ पे कभी एक पत्थर उठाएंगे, पत्थर के नीचे भी इंसेक्ट्स दिखते हैं हमको। हर छोटी से छोटी जगह में ये सर्वाइव कर लेते हैं। तो स्मॉल साइज होने की वजह से एडवांटेजेस क्या है, इनका बॉडी रिक्वायरमेंट जो होता है, फूड, एनर्जी, ये सब बहुत कम होता है। इनके ऊपर ग्रेविटेशनल इफेक्ट कम होता है। इनको ऊपर से पटक तो फिर भी नहीं मरेंगे। और प्रिडेटर्स के बचने के लिए, इनके एनिमीज से बचने के लिए, इनके इतना छोटा साइज हो, मैक्सिमम हमको तो दिखते ही नहीं, ऐसे कितने सारे माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स हैं और ये बहुत आराम से कहीं पे भी छुप सकता है। देन कमिंग टू द पर्सनल सूट ऑफ आर्मर। आर्मर मतलब कुछ नहीं, इसका एक्सटर्नल जो एलाइट्रा, इस बीटल की बात करेंगे तो ये एलाइट्रा। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो हाईली स्क्लेरोटाइज्ड होता है, विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। इस काइटिन में भी क्या क्या होता है, लिपिड्स, पॉलीफेनॉल्स, जो कि वाटर रिपेलेंट है। तो ये बॉडी के अंदर जो मॉइस्चर है उसको कंजर्व करके रखते हैं। और इनका काइटिन के अंदर एक लेयर होता है, वैक्स लेयर, जिसके अंदर वैक्स्ड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, जिसकी वजह से इट हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर इन द बॉडी। फिजिकल डैमेज से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। कमिंग टू द थर्ड एडवांटेज, इट्स एफिशिएंट इंटरनल सिस्टम। इसका इंटरनल सिस्टम इतना हाईली डेवलप्ड है, इट्स इवन मोर डेवलप्ड देन ह्यूमंस इंटरनल सिस्टम। सो वाटर को कैसे कंजर्व करते हैं, अभी इसके 3 मैकेनिज्म है इंसेक्ट्स में। सबसे पहले तो इनका आउटर बॉडी, वैक्सी आउटर लेयर, हमने जैसा भी डिस्कस किया, जो बॉडी के अंदर जो मॉइस्चर है उसको बाहर डेसिकेट होने से बचाता है। देन कमिंग टू स्पाइरिकल्स, थ्रू विच इंसेक्ट्स रेस्पायर। अगर इंसेक्ट को लगता है ऐसे कि बाहर बहुत गर्मी और वाटर बॉडी से बहुत ज़्यादा जल्दी डेसिकेट हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, इनके जो स्पाइरिकल्स होते हैं उनको ये क्लोज कर देते हैं, जिससे कि वाटर लॉस कम। और इनका एक्सक्रीशन में दे एक्सक्रीट थ्रू सॉलिड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत कम पानी चाहिए होता है। देन कमिंग टू द ट्रैकियल रेस्पिरेशन। सो ट्रैकियल रेस्पिरेशन हमें पता है, इंसेक्ट्स रेस्पायर्स थ्रू स्पाइरिकल्स। अगर ये स्पाइरिकल है तो इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये स्पाइरिकल है। देन इनका एक चैनल अंदर चलता है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। एंड देन ये फर्दर डिवाइड होता है बहुत सारे चैनल्स में, बोलते हैं ट्रैक्यूल्स। और ये डायरेक्टली मसल्स को अटैच रहता है। सो फॉर एग्जांपल अभी ह्यूमंस में देखेंगे, ह्यूमंस में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है मसल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रैम्प्स आते हैं हमें और फिर दिक्कत होती है चलने में, सब करने में। पर इंसेक्ट्स में ऐसे कुछ होता ही नहीं, क्योंकि देखो, एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पाइरिकल्स, ऑक्सीजन ट्रैवल्स थ्रू ट्राइकिया एंड ट्रैक्यूल्स एंड डिलीवर ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द सेल्स, जिसकी वजह से सेल्स को डायरेक्टली ऑक्सीजन मिल जाता है।
तो इनका एनर्जी तो इतना जल्दी खत्म होगा ही नहीं और इनको क्रैम्प्स वगैरह कभी होंगे भी। कमिंग टू द फोर्थ एडवांटेज, हाई रिप्रोडक्शन पोटेंशियल एंड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन द फॉर्म ऑफ द बॉडी फ्रॉम एग टू अडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो इंसेक्ट के 4 स्टेज है। सबसे पहला है एग। सो दे ले एग्स इन अ लार्ज नंबर, कई ज्यादा मात्रा में एग्स ले करते हैं और नेक्स्ट को भी ऊपर से ढक देते हैं इनके हेयर से, हेयर्स के साथ ढक देते हैं जिससे कि उनको प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम हॉट एयर, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्शन मिलता है। देन कमिंग टू द लार्वा विच इज ग्रोथ एंड फीडिंग स्टेज। ये स्टेज मेनली फीडिंग स्टेज होता है जिसमें लार्वा बहुत जल्दी ग्रो होता है और ये प्यूपेशन टाइम में तो ये कुछ खाता नहीं है, तो इस स्टेज में इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए भी इसी स्टेज में खाना पड़ता है, लार्वल स्टेज। कमिंग टू द प्यूपल स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, लार्वा से अडल्ट बनने के लिए जो बॉडी का रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो इस प्यूपा के अंदर होता है। नेक्स्ट कमिंग टू द अडल्ट विच इज responsible for reproduction and also for dispersal to new habitats. So ऐसे डिफरेंट स्टेजेस होने की वजह से क्या है, इन्हीं के बीच में कंपटीशन कम है क्योंकि लार्वा खाता है लीव्स के ऊपर, अडल्ट फीड करता है फ्लावर्स के ऊपर, फ्लावर्स में क्या लेते हैं वो नेक्टर सब पे फीड होता है, और ये दोनों तो नॉन फीडिंग स्टेज है जिसकी वजह से इन्हीं के अंदर कंपटीशन कम हो गया, विच इज वेरी मेन रीजन फॉर देयर सर्वाइवल। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसका हाई रिप्रोडक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फीमेल टर्माइट। फीमेल टर्माइट जो होता है सोल्जर से और मेल टर्माइट से काफी 10x साइज में बड़ा होता है, इसको एग लेइंग मशीन भी बोलते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि एक फीमेल 15 साल तक एग्स ले कर सकता है, वो भी वेरी इन अ लार्ज रेट। बहुत सारे एग्स ले करता है, इसलिए इसको एग लेइंग मशीन भी कहा जाता है। 15 years is not a small thing. Coming to the next, aphids. एक एफिड 16 निम्फ्स को बर्थ देता है और इसका लाइफ साइकिल जो होता है 16 डेज में खत्म हो जाता है। इतना शॉर्ट लाइफ साइकिल है इसमें, जो एवोल्यूशन रेट है वो बहुत जल्दी होता है, इसलिए इंसेक्टिसाइड्स को भी बहुत जल्दी रेजिस्टेंस गेन कर लेता है। नेक्स्ट कमिंग टू, जैसे हम ह्यूमंस में देखते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के ध्यान रखते हैं, इंसेक्ट्स में भी सेम पाए जाते हैं। यहाँ पे हम 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, पार्थिनोजेनेसिस, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड पेडोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मतलब रिप्रोडक्शन विदाउट मेट और फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मेल की जरूरत नहीं है, फीमेल मेच्योर जब हो जाता है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, वो एग्स को एग्स को या निम्स को डायरेक्टली बर्थ दे देता है। एग्जाम्पल है एफिड। रिप्रोडक्शन विदाउट मेट और फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पैथोजेनेसिस। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ सिंगल एग।
इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनिक। एग्जाम्पल वास्प्स। एक सिंगल एग में बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब डेवलप हो जाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक। पैराजेनेसिस क्या होता है? रिप्रोडक्शन इन इमेच्योर स्टेजेस। एग्जाम्पल है गालमिजेस। इमेच्योर स्टेज मतलब ये फुल्ली डेवलप अडल्ट ही नहीं हुआ है, लार्वल स्टेज में रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और यंगर जनरेशन को बर्थ देते हैं, उसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस। ये सारे टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमिंग टू देयर मास्टर्स डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिहेवियरल डिफेंसेस। सो बिहेवियरल डिफेंसेस में क्या देखते हैं? सबसे पहले प्लेइंग डेड। कुछ इंसेक्ट्स नाटक करते हैं जैसे कि वो मर गए हैं जब वो किसी प्रेडेटर्स को देखते हैं ताकि उनसे बचने के लिए। इसको बोलते हैं बिहेवियरल थैनाटोसिस। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। एंड देन फ्ली। फॉर एग्जाम्पल ग्रास ऊपर, उसको पता चला कोई बर्ड इस पे अटैक करने वाला है तो यहाँ से उड़ जाएगा, विच इज वेरी क्विक। एंड देन फॉर्मिंग डिफेंसिव स्वार्म्स। अगर हनी बीज को पता चलता है इन पे कोई, इनके हाइव पे कोई अटैक करने वाला है, वो सब जाके उस पर अटैक कर देता है। तो ये तीनों बिहेवियरल डिफेंस स्ट्रैटेजीज हैं। These behavioral defense strategies help insects to survive from avoiding or reducing their risk of attack from their predators. Next, coming to the structural defense. Structural defense में क्या है? Structures में modifications है जिससे कि इंसेक्ट को प्रोटेक्शन मिलता है। सबसे पहले हार्डन शेल। इतना हार्ड शेल होने की वजह से बर्ड्स इनको खा नहीं पाते, दे आर नॉट पैलेटेबल। एंड देन प्रेजेंस ऑफ शार्प स्पाइन्स, फॉर एग्जाम्पल स्पाइनी कैटरपिलर। इतना स्पाइन होंगे तो कौन इसको खाएगा? एंड देन प्रेजेंस ऑफ पावरफुल पिंसर्स विच हेल्प इन डिफेंस। एग्जाम्पल ईयरविग। कई सारे बीटल्स में भी ऐसे पिंसर्स होते हैं। These structural defenses make insects well protected and help them survive in environment. Next defense strategy है third, chemical. So insects produce toxic chemicals. बाहर toxic chemicals निकालते हैं for defense purpose. For example honey bee. ये तो हम सबको पता है कि टॉक्सिक केमिकल हमारे इंसेक्ट बॉडी, हमारे बॉडी में रिलीज करेगा, हमें इचिंग होगा, स्वेलिंग होगा, और कई मात्रा, ज़्यादा मात्रा में अगर बाइट करेंगे तो इंसान मर भी सकता है। इसको बोलते हैं बम्बार्डियर बीटल। इसको बम्बार्डियर इसलिए बोलते हैं, इसके पास कोई प्रीडेटर आता है तो ये बम्बार्ड करता है टॉक्सिक केमिकल को। देन कमिंग फाउल टेस्ट। मोनार्क बटरफ्लाई जो होता है ये बहुत गंदा टेस्ट करता है, जिसकी वजह से बर्ड्स इसको पसंद नहीं करते, खाने में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कमिंग टू कलरेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लीफ इंसेक्ट्स विच मिमिक लीफ, स्टिक इंसेक्ट्स विच मिमिक्स स्टेम्स और ब्रांचेस। ये इनके बैकग्राउंड में मिल जाते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब वही होता है, बैकग्राउंड में जब मिल जाते हैं तो प्रीडेटर्स को दिखेंगे कैसे? ये दे ब्लेंड सीमलेसली इनटू देयर सराउंडिंग्स टू अवॉइड डिटेक्शन। ये है पेपर्ड मॉथ जो टी ब्रांच में मिल जाता है। एंड देन ग्रास ऊपर जो ग्रास में, कई मतलब इनको नोटिस करने में बहुत फोकस करना पड़ता है। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, सो इंसेक्ट्स का जो सक्सेस है वो किसी एक सिंगल फैक्टर से नहीं है, कई सारे एवोल्यूशनरी ट्रेड्स और सक्सेसफुल ट्रेड्स हैं इनकी वजह से ये, इनका नंबर इतना ज़्यादा है और वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, दे आर डोमिनेंट। तो सबसे पहले रीज़न तो यही है, अडेप्टेबिलिटी। हर एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर लेते हैं। देन प्रोलिफिक रिप्रोडक्शन, इनका जो एग लेइंग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एग ले करते हैं। एंड दे सर्वाइव ऑल्सो।
एंड द सोफिस्टिकेटेड सर्वाइवल स्किल्स, इनका जो डिफेंस स्ट्रैटेजीज है हमने अभी तक जो पढ़े, स्ट्रक्चरल, केमिकल, बिहेवियरल, कलरेशन, ये सारे ट्रेड्स मिला के इनको बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो दोस्तों इंसेक्ट्स का डोमिनेंस किसी एक रीजन से नहीं है, ये सब ट्रेड्स मिलके उन्हें अर्थ की सबसे सक्सेसफुल क्रीचर्स बनाते हैं। थैंक यू।